बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हालात देश के जो हैं उस पर यह वीडियो बनाई जा रही है कि हमारा देश हिंदुस्तान उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम बहुत लंबे चौड़े रकबे के अंदर है और इसमें कुर्बानी सभी की है। हिंदू भाइयों की भी है, मुसलमानों की भी है, पंजाबी हजरात की भी है, सबकी कुर्बानी है। और 800 साल से हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, कम बेश सदियों से रह रहे हैं। तो जो मुसलमान अभी हाल वक्त में खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में ये जो कर रहे हैं, खतीबुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में जो लोग ये हंगामा कर रहे हैं, वो लोग शांतिपूर्वक ढंग से इस काम को अंजाम दें, शांतिपूर्वक ढंग से इस काम को अंजाम दें और किसी किस्म की आपत्ति इस तरह की ना हो कि शांति का मामला भंग हो। आपको अधिकार है कि आप बात रख सकते हैं पुलिस प्रशासन में जाकर हुकूमत के सामने कि जिस तरह से बदरुल हिंद खतीबुल खुतबा अख्तबुल खुतबा हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब एक ऐसे इदारे से फारिग हैं जहाँ पर देवबंदी भी पढ़ते हैं, बरेलवी भी पढ़ते हैं, लहदी भी पढ़ते हैं, मौदूदी भी पढ़ते हैं, शिया भी पढ़ते हैं। वो सबको मुसलमान समझ के पढ़ाते हैं और हिंदुस्तान में आपस में एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानता है। देवबंदी अलग है, बरेलवी अलग है, लहदीस अलग है। तो ये भी बात इस मसले में अभी हल हो सकती है। जैसे मालेगांव में मसला आया, मालेगांव में कंपटीशन का मुनाज़े का जब मामला आया, अमीरुल काजी ने गुंडे का लफ्ज़ बोला देवबंद वालों के बारे में, तो मुसलमानों के खिलाफ ही तो बोला। वो जिनको दुनिया के अक्सर लोग मुसलमान मानते हैं उनको उसने गुंडा बोला। 5 लोगों को अमीरुल कादरी ने मालेगांव में मुनाज़रे की बात आई तो किसने मसला हल किया? पुलिस प्रशासन ने मसला हल किया। मुसलमानों का मसला पुलिस ने हल किया। आप एक अकेले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में इतना बड़ा वावेला क्यों कर रहे हैं? आपने अक़ीदत का इजहार किया, हंगामा किया, पुलिस प्रशासन ने कोई आप पर जुल्म नहीं किया। थोड़ी बहुत लाठी चार्ज इसलिए किया कि शांति भंग ना हो। तो 2 लाठी अगर पड़ भी जाए तो बर्दाश्त कर लो। वो पुलिस प्रशासन हमारी रक्षा करते हैं, रात में हमारी हिफाजत करते हैं, देश की हिफाजत करते हैं, सबकी हिफाजत करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम रहने वालों की हिफाजत करते हैं। तो अगर 2 की जगह तुम्हारे 4 लाठी पड़ जाए, 2 बढ़ती पड़ जाए तो उसे बर्दाश्त कर लो कि हमारे देश के रक्षा करने वाले पुलिस प्रशासन ही होता है। थोड़ा सा कंट्रोल में रहकर काम करें। मालेगांव में जो मसला हुआ पुलिस प्रशासन ने हल किया। तो अगर पुलिस प्रशासन ये चाहता कि मुसलमान आपस में मर जाएं तो वो परमिशन देता मुनाज़रे की। वहाँ तो मुनाज़रा होना था, कंपटीशन मुसलमानों का मुसलमानों से ही तो होना था। देवबंदी बरेलवी जो 2 पार्टीशन हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस, ऐसे ही देवबंदी बरेलवी जो बड़े बड़े 2 पार्टीशन हैं। फिर सपा है, बसपा है, हदीस है, फिर ये मौदूदी है, छोटी पार्टियाँ हैं। तो वहाँ 2 मुसलमानों की पार्टी के दरमियानी कंपटीशन मुनाज़रा होना था। मालेगांव में परमिशन लेने गए, मुसलमान परमिशन लेने गए एक तबके के। तो वहाँ के जो ऑफिसर पुलिस वाले थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। तो अगर मान लो कि पुलिस प्रशासन परमिशन दे देता तो पुलिस प्रशासन का या हिंदू भाइयों का क्या नुकसान होता है? कोई नुकसान नहीं होता तो मुसलमानों ही तो आपस में मरते। जब मुनाज़रा होता तो मुसलमानों का ही तो नुकसान होता। तो ये हिंदू भाइयों की अच्छाई भी तो देखो कि वहाँ पर मुनाज़रे की उन्होंने इजाज़त नहीं दी। मालेगांव में अभी 1 महीने पहले की बात है कि भाई हमारे मुसलमान क्यों मरें, आपस में मरेंगे, मुनाज़रे की परमिशन देंगे तो आपस में मरेंगे। तो ये अभी तो देखें मुसलमान लोग कि पुलिस प्रशासन ने उस मसले को हल किया। परमिशन इसीलिए नहीं दी कि बेचारे मुसलमान आपस में मर जाएंगे। अगर वो अंदर से तुम्हारे ज़्यादा खिलाफ होते तो इजाज़त देते कि चलो 1 नहीं 10 मुनाज़रे करो तुम, तो हमारी तरफ से हमारा क्या जा रहा है। अगर पुलिस प्रशासन तुम्हारे ज़्यादा खिलाफ होता
और तुम्हारे खिलाफ होता पूरी तरह से, तो एक नहीं 10 परमिशन देता मुनाजे की, लो करो, तुम तो मुनाजा करो, आपस में मरो, जो भी करना है। लेकिन उनके अंदर भी हमदर्दी है। देखो, हिंदू भाइयों में भी हमदर्दी है, पुलिस प्रशासन में भी हमदर्दी है कि तुम्हें उन्होंने लड़ने से यानी रोकने के लिए मुनाजे की परमिशन नहीं दी, कि तुम्हारे अंदर आपस में कहीं डंडे न चल जाएं, सर न फूट जाएं, आपस में तुम मर न जाओ। ये हमदर्दी नहीं है कि हिंदू भाइयों की, पुलिस प्रशासन वालों की। पुलिस प्रशासन नहीं रोका है वहाँ पर परमिशन देने से। तो ये अच्छाई भी तो देखो पुलिस प्रशासन की। अगर खतीबुल हिंद हज़रत मुफ्ती सलमान हज़री साहब जामिया अज़हर से पढ़ के आए, तो वहाँ पर एक जामिया अज़हर में सबको मुसलमान समझा जाता है, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मौदूदी, सबको। वही पैगाम मुफ्ती सलमान हज़री साहब को भी अब देना चाहिए, और ये भी कौल करार लिया जाए कि देवबंद वाले भी मुसलमान हैं, बरेली वाले भी, अहले हदीस भी, आप सबको मुसलमान समझकर हिंदुस्तान में शांति का पैगाम दें। कि आपस में ही मुसलमानों के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, बहुत ज़्यादा तकरीरें करते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़। और एक तो वो फ़िरक़ा है हशमती पीलीभीत का, वो एक ही हदीस ज़्यादा बयान करता है कि 73 फ़िरक़े होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक ही जन्नत में, एक जन्नत में, अल्लाह के रसूल का फरमान है। तो ये हदीस ज़्यादा बयान करता है। तो भाई एक ही हदीस थोड़ी है, बहुत सारी हदीसें हैं, वो सब हदीसें बयान करो ना, है। तो पुलिस प्रशासन पर कोई दबाव न डालें, जितना दबाव डालेंगे उतना ही नुकसान होगा। उन्हें शांतिपूर्वक ढंग से काम को निपटाने दें। मुसलमानों से अपील है कि शांति को भंग न करें, एकता को कायम रखें। आज भी हिंदू भाइयों में बड़ी बड़ी अच्छाइयाँ हैं, बड़ी शराफत है, और मुसलमानों से मेलजोल है, ताल्लुकात हैं। हिंदुओं की दुकानों पे मुसलमान हैं, मुसलमानों की दुकान पे हिंदू काम कर रहे हैं आज भी। इसलिए ज़्यादा वावेला न करें, कर लिया वावेला बहुत है, अब ज़रा थोड़ा इंतज़ार करें, सब्र करें। पुलिस प्रशासन आपकी ईद बकरीद में मदद करता है, मुहर्रम के दिनों में मदद करता है, 12 रबीउल अव्वल के त्यौहार में मदद करता है। पुलिस प्रशासन ही तो मदद करता हो, कौन करता है। थोड़ा उनको भी उनकी ड्यूटी है, उसको अंजाम दे लेने दें, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम फरमाएगा।